सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। संसार में जो पुत्र प्रेम होता है ना, उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। जो व्यक्ति संसार के सभी बंधन से अगर छूट जाता है वो तो मुक्त हो ही जाएगा। और जो व्यक्ति संसार के अपने संबंधी से दूर नहीं हो पाता, कुछ क्षण के लिए भी दूर नहीं रह पाता, वो व्यक्ति हमेशा बंधन में फंसा रहता है, वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। वो एक बद्ध जीव है। जिस दिन बंधन से हम छूट जाते हैं उस दिन हमारा मुक्ति अवश्य हो जाता है। लेकिन व्यास जी इतने बड़े भागवत के रचना करने के बाद भी आज पुत्र प्रेम से मुक्त नहीं हो सके। पुत्र को बुला रहे हैं, बेटा रुक जाओ, मुझे छोड़ करके मत जाओ। लेकिन भगवान सुखदेव जी महाराज को कुछ भी असर नहीं, थोड़ा सा भी असर नहीं। वो बिल्कुल रुके नहीं और मुड़ करके भी नहीं देखा, एक बार पीछे नहीं देखा कि पिताजी आ रहे हैं, एक बार देख लेता हूँ क्या जाता है। नहीं, जो एक संकल्प है उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा, मुड़ करके नहीं देखा। अगर मुड़ करके देख लेते तो व्यास जी को लगता है कि मेरा बेटा मुझे पिता मानता है, इसी संबंध के कारण इसने मुड़ करके देखा। अगर एक बार सुखदेव जी देख लेते तो पिताजी सोच लेते कि बेटा मुझे मानता है, अपना पिता मानता है, संबंध को जानता है, ये सोचेंगे। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने एक बार भी पीछे नहीं देखा। लेकिन व्यास जी महाराज पुकार रहे, चिल्ला रहे, बुला रहे अपने पुत्र को। सुखदेव जी महाराज वन की ओर प्रवेश करते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं। सुखदेव जी को अपने पिता का रोने का कुछ असर नहीं हुआ। फिर भी व्यास जी महाराज रोते रोते बुलाते हुए आ रहे हैं। वन के प्रत्येक वृक्ष ने व्यास जी महाराज से कहा कि महाराज आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, आपने भागवत जैसे ग्रंथ का रचना किया है और आप भी पुत्र के वियोग में इस प्रकार तड़प रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। हमें लग रहा था आप तो बहुत बड़े साधु हैं, बहुत बड़े संत हैं, आप तो ज्ञानी हैं, हमें लग रहा था, लेकिन आप तो सुखदेव जी के वियोग में रो रहे हैं। देखिए महाराज, आपने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जो संसार के कल्याणार्थ चल रहा है, संसार के प्राणी के हित के लिए कार्य कर रहा है। देखिए हम वृक्ष को देखें, हम कितने फल उगाते हैं, लोग फल को तोड़ करके ले जाते हैं। हम एक भी फल चाह करके भी अपने पास नहीं रख सकते, और आपके पास सुखदेव रूपी एक फल है। वो फल सुखदेव जी महाराज लोगों के लिए, कल्याण के लिए जा रहे हैं, उनको मत रोके, उनको जाने दें। इस प्रकार वन के वृक्षों ने कहा। तब सुखदेव जी महाराज तो जा चुके हैं। पिता श्री वेदव्यास जी महाराज को समझ में आया कि मेरा बेटा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, संसार के प्राणी के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। आज भगवान वेदव्यास जी महाराज वहां से वापस चले जाते हैं। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज वन में चले गए भगवान का भजन करने के लिए। ऐसे परमहंस सुखदेव जी महाराज के चरण में हम सब नमन करते हैं, उनके पावन चरण में हम सब वंदन करते हैं।